नशा मुक्ति अभियान पूरे देश में चल रहा है और इसका संकलन वाराणसी से हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आई है मैम? जी, मैं डॉक्टर निवेदिता श्रेयांस हूँ। मैं आई मुंबई से हूँ, बट मुंबई महाराष्ट्र से, बट मैं हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कान्हा शांतिवनम हैदराबाद से। और मैं पिल्ले कॉलेज मुंबई में कॉलेज में डायरेक्टर भी हूँ, तो मैं हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की यूथ प्रोग्राम्स की डायरेक्टर भी हूँ। तो उसी लाइन ऑफ एक्शन से हम लोग आज हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट दाजी श्री कमलेश पटेल जी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे टीम के साथ में। तो आज का ये जो कार्यक्रम था, मुझे लगता है एक बहुत ही बढ़िया पहल है मिनिस्ट्री की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या हमारे राष्ट्र की ये है कि बहुत सारे युवाएं नशे में धुत हैं। जितने माँ बाप पैसे कमा के अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके एजुकेशन में पैसे डाल रहे हैं, उनको बढ़िया एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो पैसा वो सही ढंग से उपयोग किया नहीं जा रहा, क्योंकि बच्चे जो है पढ़ाई छोड़ के नशे में धुत हो रहे हैं, ड्रग्स के आहार में जा रहे हैं, ड्रिंक्स के पीछे पड़े, लड़कियां सिगरेट्स पे सिगरेट्स पी जा रही है। ये दृश्य देख के दिल को बहुत ही दुख होता है कि लड़कियां जो एक गर्भ धारण करती है बच्चे का, ऐसी अगर लड़कियां सिगरेट पिएंगी, उस गर्भ का और उस होने वाले बच्चे पे क्या असर होगा, ये सब दुख देख के मुझे ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था। बट मुझे खुशी हो रही है कि फाइनली मिनिस्ट्री हैज़ टेकन दिस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस कि हाउ डेंजरस ड्रग्स, स्मोकिंग एंड ड्रिंक्स इज, एंड वेरी हैप्पी टू बी पार्ट। विपक्ष के लोग तो ये कह रहे हैं कि ये व्यर्थ की चर्चा और व्यर्थ का खर्चा है। विपक्ष के लोग कुछ भी बोले, बट कोशिश करना और हर एक स्टेप उठाना और स्टेप उठाने की ज़रूरत है। ये चर्चा और ये जो 3 दिन का सत्र हमें कहाँ लेके जाता है, ये आगे देखने वाली चीज़ है। बट एटलीस्ट एक पहल हुई, लोगों को सेंसिटाइज किया, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट किया, लोगों में बात फैलाई कि हम इस तरह से इस एडिक्शन को कम कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ी सक्सेस है मेरे हिसाब से। आप एक डॉक्टर भी हैं, मैम से बात करेंगे, फिर आपके पास आएंगे। सुषमा मैम, अच्छा, कैसे रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? हमारे साथ तो और भी लोग हैं, उनसे बात करें कैसे रोकथाम करेंगे। युवा तो एकदम इसमें चला जा रहा है, काशी में आप देखिए, हर जगह पूरे देश में फैला हुआ है ये। देखिए, इसको रोकथाम करने के लिए तो बहुत अच्छा पहल हमारे मोदी जी ने किया हुआ है और हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। आज की युवा इतनी गिर चुकी है नशे में, इतनी, आप अपने बनारस का ही ले लीजिए, बच्चों को माँ बाप दूर से भेजे हुए हैं कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में आके पढ़ रहे हैं, अच्छा एजुकेशन उनको मिलेगा, पर माँ बाप को भी ये चाहिए कि अपने बच्चों को बीच बीच में आके उनको देखें कि मेरे बच्चे कर क्या रहे हैं। हमने अपने आँखों से प्रत्यक्ष देखा हुआ है कि बच्चे BHU के अंदर, मैं एक हॉस्टल में गई थी, वहाँ पे बच्चे इस तरह के ड्रिंक कर रहे हैं, हमारे टोकने के बावजूद भी बोलते हैं क्या है कि मैडम इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी लाइफ है। संवैधानिक आज़ादी बताते हैं। संवैधानिक आज़ादी क्या है कि वो बच्चे खुद अपने ऊपर आज़ाद ही हो गए हैं कि ना माँ का डर है, ना परिवार का डर है। बहुत बड़ी मुहिम तो है, चलिए ठीक है, इसका हम सम्मान करते हैं। आप डॉक्टर हैं, कैसे रोका जाए, रोकथाम के लिए? देखिए, शराब की दुकानें तो खुलेआम मिल जाएंगी, सब कुछ खुलेआम मिल जाता है, लेकिन आप एक डॉक्टर ये बताइए, सेंटर्स ढूंढने में बड़े परेशानी होते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र जो है वो आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन शराब बहुत आसानी से मिल जाता है इस देश में। तो अभी ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है, जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो दारू की है, जो ड्रग्स की है, और ये बहुत ही बड़ा एक, मैं तो बोलती हूँ एक प्रकार का काला धन है जो मार्केट में ओपनली वाइट धन की तरह घूम रहा है। तो इसे ब्रेक करना बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर धीरे धीरे कम्युनिटी में ये अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि इससे कितने लोगों की जान जा रही है, कितने लोगों के हेल्थ पे असर हो रहा है, अगर उन जो ओनर है ऐसे कंपनीज़ के जो ड्रग्स बेच रहे हैं, जो शराब बेच रहे हैं और जो सिगरेट बेच रहे, तंबाकू बेच, अगर उनके परिवार में से कोई एक सदस्य ऊपर चला जाए, मर जाए, तो उन्हें उस परिवार का दुख समझेगा। कुछ लोग पे नहीं बीतेगी वो रोकने वाले। जैसे इस कार्यक्रम में मैं कवर कर रहा था तो आ रहा था, तो कुछ नशा करने वाले, शराब पीने वाले लोग कहते हैं, यार हम लोग आप तो एक डॉक्टर हैं इसलिए सवाल आपसे है कि 2-3 पैक पी लेते हैं जब, तो बड़ा सुकून मिलता है, राहत मिलता है, ये क्या क्रोनोलॉजी है? ये एक टेम्पररी रिलीफ है ब्रेन को, जो गलत सिग्नल्स ब्रेन देता है पीने के बाद में, बट उसके बाद में जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो बहुत खतरनाक होते हैं। जब सुबह उठ के बंदा सिर पकड़ता है, सिर दुखता है, एसिडिटी
होती है, खाना नहीं जाता है, तो उससे उनके हेल्थ पे बहुत बुरी तरह से उल्टा असर होता है। वो भले ही 1-2 घंटे के लिए नशे के धुत में उनको बहुत हाई लेवल का डोपामाइन मिलता है, डोपामाइन? यस, डोपामाइन मिलता है, बट आफ्टर दिस इसका रिवर्स इफेक्ट बहुत नेगेटिव होता है। उनके नर्वस सिस्टम पे असर होता है, उनके थिंकिंग कैपेसिटी पे असर होता है। कोई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी होती है जो उन्हें खुद पता नहीं चलता उनको क्यों हो वो रहा तो है। कहते हैं एंजाइटी से हमें रिलीफ मिलती है। नहीं, एंजाइटी तो सही नहीं है ना किसी के लिए। डरावना होना, डर लगना अच्छी बात तो है। अच्छा, हमारे देश की मीडिया ये भी दिखाती है कितना एमएल पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये भी आते हैं आप। वो गलत है। वही तो मंत्रालय से स्टैंडिंग बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिसको अपना आदर्श मानते हैं वो ऐड करते हैं सर। आप ये सारा जो 3 दिन के सत्र में हुआ है, ये सारी डिस्कशन सारे युवाओं ने ये सारे पॉइंट्स मंत्री जी के सामने रखे हैं। सारे युवाओं ने, इतने सारे बड़े बड़े स्टार्स जो एडवर्टाइजमेंट एंडोर्स करते हैं, उनके बारे में ऑब्जेक्शन लिया हुआ है कि हमें ये एडवर्टाइजमेंट पे बैन लानी चाहिए। मतलब लोगों को समझ रहा है, लोगों को दिख रहा है, बट कुछ हो नहीं रहा है। तो मेरे भैया भी यहाँ पे उनको उनसे भी बात करेंगे। रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा है शराब। देखिए, इसके दो पहलू। कुछ लोग का कोरोना बंद हो गया तो कह रहे थे कि देश की अर्थव्यवस्था थम गई है। जब खुला तो लोग कह रहे हैं हम लोग देश की अर्थव्यवस्था संभाल लें, और प्राउडली ग्लोरी के साथ फोटो लगा रहे थे शराब के साथ। नहीं, ये सत्य है बिल्कुल, लेकिन हम एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से यहाँ पे आए हैं। और एक मैं बहुत, ये ठीक है, आपकी बात बहुत रेलेवेंट है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाता। हम इसकी पॉजिटिविटीज़ पे देखें और इसके प्लस क्या हैं वो देखें। एक बहुत अच्छी बात मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लग रही है वो ये है कि जो बाकी जो 113 रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे आई हैं, तो सरकार का एक जो भविष्य को लेके जो उन्होंने एक वो मापदंड बनाया है कि क्यों ना स्पिरिचुअल हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी भी एक क्षमता है, तो क्यों ना जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी फॉलोइंग काफ़ी करोड़ों में है, तो उनको इंटीग्रेट करें और एक छोटा सा प्रयास करके देखें, क्योंकि सब अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो सब करते ही हैं। अब हम लोग हार्टफुलनेस से हैं तो हम अपनी कैपेसिटी में करते हैं, लेकिन छोटे छोटे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो एक बहुत ही सकारात्मक प्रयास है। तो एक युद्ध नशे के विरुद्ध जी, युवा कितना सतर्क होगा? बिल्कुल। युवा ही क्यों, सभी समाज के बहुत लोग, समाज के सभी लोग। मैंने मैम 12-12 साल 15-15 साल के लड़कों को पीते हुए देखा। सही बोल रहे हैं आप। ये वही तो बहुत ही आप डरावनी, डॉक्टर हैं तो थोड़ा इसके बारे में वो बताइए। ये बहुत डरावनी चीज़ है। हर एक पान बीड़ी के शॉप में, हर एक होटल्स में और हर एक गली नुक्स में हिडन अवतार में बहुत सारे ड्रग पेडलर घूम रहे हैं और सस्ते कीमत में छोटी छोटी पुड़िया लोगों को मिल रही है, बच्चों को मिल रही है। और बच्चों को एक बार अगर टेस्ट करा दे तो बेचारा बच्चा क्या जाने, उसको तो मज़ा आता है, ये कुछ तो अच्छी बात है, और वो उसका व्यसन में फंस जाता है, वो उसको लेने लग जाता है और लत लग जाती है। मिल रहा है तो बिक रहा है, मिल रहा है तो बिक रहा है। क्या कहेंगे? मिल तो रहा है, मिल तो रहा है कहीं से। अगर सरकार कहीं रोक तो लगाती नहीं है, इसको तो खुलेआम छोड़ी हुई है। तो हाँ, थोड़ा सा स्मगलिंग है, सावन का महीना है, इसमें कुछ नशा नहीं करना है, कुछ खाना नहीं है, लेकिन और पीछे से बिक रहा है, लोग खा ही रहेंगे। देश की अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा हिस्सा है और इसीलिए चल भी रहा है। बट डेफिनेटली कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि हमारे देश के साथ में ऐसे कुछ हो जाए जिससे हमारा राष्ट्र के युवा है, बच्चों को असर हो जाए। कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो, पहल करता ही है इसे रोकने। आखिरी सवाल, कितना जागरूक होगा इस मुहिम से, इस कार्यक्रम जो आप इतना भव्य कार्यक्रम चल रहा है, कितना जागरूक हो पाएगा युवा? काफ़ी हो पाएगा, क्योंकि 113 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे आई थी और जिनकी कैपेसिटी लाखों युवाओं में है। अगर लाखों युवाएं में से, अगर 1 लाख में से भी अगर 20,000 30,000 युवाएं इस मिशन पे काम करें, एक एक स्टेप, छोटा स्टेप बड़ी स्टेप की टूवर्ड्स हो जाए, तो आई थिंक ये धीरे धीरे सपना दूर नहीं है कि राष्ट्र हमारा व्यसन मुक्त हो जाए। तो ये थे हमारे साथ सभी लोग जिनका ये कहना है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। शो ख़त्म होते होते बहुत बेबाक बोल रही हैं, अच्छा बोल रही हैं। सवाल फिर से दिमाग में फिर एक आ गया, और वो सवाल आपसे है, कैसे रोकेंगे? इसी के लिए तो इतना विचार मंथन हुआ है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स को लेके हमने डिस्कस किया है,
ताकि समाज में, परिवार में हम कैसे व्यक्तिगत तौर पे भी कैसे हम चेंज ला सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं हर दूसरा चौथा परिवार कहीं ना कहीं किसी रूप में पीड़ित है ना, चाहे वो माता पिता हो या उनके बच्चे हों। तो उसी सिलसिले में हम हमारा जो आज 3 दिन का जो मंथन हुआ है उसमें हमने जो डिक्लेरेशन दिया है, जो काशी डिक्लेरेशन है, उसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं, हमारे भी टेक अवेज हैं, और जो सरकार की तरफ से जो आंकड़े हमें दिए गए वो इतने सरप्राइजिंग थे कि जिसकी जानकारी हमें भी नहीं थी। तो हम खुद अचंभित हैं कि ये इतना बड़ा महामारी के जैसे ये चीज़ें हो रही हैं। क्या संदेश देंगे, कैसे छोड़े सर आप, कैसे छोड़े ना सर, क्या संदेश देंगे? क्या छोड़े, बच्चों को थोड़ा मेडिटेशन कराइए, थोड़ा ध्यान मिलाइए। पेरेंट्स का ये जिम्मेवारी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को शुरू से ही लेके मंदिर जाए, मेडिटेशन। डॉक्टर हैं, कैसे छोड़ें सर आप, कैसे, क्या मैसेज देंगे, आखिरी मैसेज युवाओं को कैसे छोड़ें? वो कहते हैं लत में फंस गए हैं, तो उन्हें कैसे छोड़ें? युवाओं के साथ अच्छे युवाओं को जोड़ दो, जो युवा अच्छे हैं, जो लत नहीं करते, लाइफ गार्ड्स बना दो। अगर जो बंदा लत में फंसा है उसके साथ में 2 युवाओं को पीछे छोड़ दो, साइलेंट केयर टेकर्स। अगर वो उनको संभाल पाएंगे, सुबह शाम उनके साथ रह पाएंगे, उनको पॉजिटिव काउंसलिंग करेंगे, उनको बताएंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या है, तो साइलेंटली वो काउंसलिंग 24/7 चलनी चाहिए। ये 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन का काम नहीं है, ये महीने भर का काम है, साल भर का काम है। तो कोई ना कोई ऐसा अपना एक दृढ़ निश्चय लेना चाहिए कि मुझे इस बंदे को इससे मुक्ति करानी है और ये मेरा टारगेट है। आंदोलन लोकतंत्र की आत्मा है, ये अभियान के बाद क्या एक आंदोलन भी होगा? डेफिनेटली होगा। ये तो आंदोलन ही था 2 दिन, बहुत बड़ा मूवमेंट था 2 दिन। इसकी शुरुआत अभी देखिए आप, अलग अलग स्टेट में होंगी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हो। ऑलरेडी मुझे मानसुख जी अभी मुझे मिले थे, मानसुख मांडविया जी, और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट हम स्पिरिचुअल इवेंट यही नशा मुक्ति का आपके कान्हा शांतिवनम हार्टफुलनेस में लेने के लिए तैयार हुए। तो मैंने बोला सर मुझे कब आके मिलना है आप बताइए, हम तैयार हैं होस्ट करने के लिए। तो शुरुआत हो गई। तो ये थे यहाँ पे मैम